हेलो फ्रेंड्स, डेली एक्सरसाइजेज ऑफ फिजियोथेरेपी इन अर्थराइटिस पेशेंट। आज का टॉपिक मेरा यही है। मैं डॉक्टर डेजी सिंह, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो मैंने बताया कि अर्थराइटिस, आज के डेट में अर्थराइटिस एक बड़ा ही कॉमन सा डिजीज़ है जो एज लिमिट को तोड़ चुका है। मतलब जो हमारे स्टार्टिंग के पूर्वज लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो कहते थे कि अर्थराइटिस 40 एज के बाद होता है, लेकिन नहीं। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें अर्थराइटिस के लिए एज लिमिट नहीं रह गया है। आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी अर्थराइटिस देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थराइटिस आज के डेट में बड़ा ही एक कॉमन सा डिजीज़ है, जिसमें कि हम जनरल लोगों को, नॉट ओनली पेशेंट, हम जनरल लोगों को भी गाइड करते हैं कि मॉर्निंग में अपने ऊपर 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका अर्थराइटिस जैसी जो डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं बॉडी में, उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी पेशेंट पे और बताऊँगी कि कैसे हम मॉर्निंग में पेशेंट को गाइड करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। फिजियोथेरेपी के अंदर क्या एक्सरसाइजेज हैं जो अर्थराइटिस पेशेंट सुबह सुबह करके अपने आप को फिट रख सकते हैं और अर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो चलते हैं पेशेंट पे। अर्थराइटिस पेशेंट को सबसे पहले अपने पैरों पे ध्यान देना चाहिए। स्टार्ट जो हम करते हैं डेली एक्सरसाइजेज में, हम पंजों से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेलेंजियल जॉइंट्स यानी पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, देन फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इस मूवमेंट को एक बारी में हम 10 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं, इस तरह से। देन फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस मूवमेंट को भी हम 10 to 20 मूवमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों पैरों को अंदर की तरफ, पंजों को फिर ये बाहर की तरफ, दोनों पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ, देन फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। फिर नेक्स्ट, ये एंकल को इस तरह से राउंड राउंड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी हम 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। 10 रेपिटेशंस क्लॉकवाइज एंड 10 रेपिटेशंस एंटी क्लॉकवाइज। देन फिर रिलैक्स, 1 to 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। देन नेक्स्ट, नी को बेंड करेंगे, फ्लैक्स करेंगे, देन फिर एक्सटेंड करेंगे जितना हो सकता है। आप अर्थराइटिस के पेशेंट में ज़रूरी नहीं है कि उनका नी पूरा बेंड हो ही, क्योंकि अर्थराइटिस में रेंज ऑफ मोशन नी का कम जाता है। कम होने की वजह से पेशेंट कंफर्टेबली पूरा नी बेंड नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम ROM तक। तो जितना कंफर्टेबली पेशेंट नी बेंड कर सकते हैं उतना मोड़ेंगे, देन फिर रिलैक्स। उसी तरह फिर दूसरे पैर को फ्लैक्स एंड एक्सटेंड, फ्लैक्स एंड एक्सटेंड। इस तरह नी अर्थराइटिस के केस में पैर को इस तरह से बेंड एंड रिलैक्स, बेंड एंड रिलैक्स। इस मूवमेंट को भी 10 to 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, इस तरह से बेंड एंड रिलैक्स। ये मैं डेली मॉर्निंग रूटीन में जो एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं पेशेंट को, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन पे फोकस करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से बेंड एंड एक्सटेंड। फिर दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे, फिर अंदर की तरफ, इस तरह से खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। इस मूवमेंट को भी 10 to 20 मूवमेंट्स रिपीट कर सकते हैं मॉर्निंग में। अप एंड डाउन, जैसे हम स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करते हैं, उसी तरह से ये डेली रूटीन में एक्सरसाइज पेशेंट को गाइड करते हैं कि पहले एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं जितना हो सकता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं, फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। इस मूवमेंट को भी 10 to 20 मूवमेंट्स, इस मूवमेंट को 5 to 10 मूवमेंट्स
डेली सुबह में करेंगे। पहले सिंगल पैर को करेंगे, जहाँ तक पेशेंट बेयर कर सकता है, जहाँ तक ईजिली वो पैर को ऊपर ले जा सकते हैं वहाँ तक गाइड करते हैं ले जाने के लिए, इस तरह से। डाउन, फिर अप, फिर डाउन। फिर अगर पॉसिबल है, पेशेंट ईजिली कर पा रहे हैं तो दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से ऊपर ले जाते हैं। देन फिर धीरे धीरे डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस मूवमेंट को भी 10 to 20 मूवमेंट कर सकते हैं डेली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपने पैर से जीरो बनाइए। मोस्टली हिप आर्थराइटिस के केस में हम ये एक्सरसाइज पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपने पैर से इस तरह से जीरो बनाएं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हम बारी बारी से दोनों पैरों से करवाएंगे। एक बारी में 5 to 7 रेपिटेशंस कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम हिप जॉइंट का भी मोबिलाइजेशन इस तरह से हो जाता है। हम ये गाइड करते हैं पेशेंट को कि हिप जॉइंट का इस तरह से मूवमेंट करें। इस एक्सरसाइज को भी हम सुबह सुबह 5 to 10 मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इससे हिप जॉइंट का जो आर्थराइटिस है उसमें जो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो फ्री हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रिजलिंग एक्सरसाइज गाइड करते हैं ताकि आपका स्पाइन, लोअर स्पाइन का कोर मसल्स, हिप जॉइंट, लोअर स्पाइन की जितनी स्टिफनेस है मॉर्निंग में वो सब दूर हो जाए। इस तरह से डाउन, अप, फिर डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इस मूवमेंट को भी हम 5 to 10 रिपीटिशंस पेशेंट को गाइड करते हैं कि मॉर्निंग में ज़रूर करें। इससे उनका पूरे स्पाइन की जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों पैर को बेंड करके, जितना पेशेंट बेंड कर सकता है नी आर्थराइटिस के केस में, या हिप आर्थराइटिस या एंकल आर्थराइटिस, दैट मीन्स जो आर्थराइटिस का पेशेंट है जिसके बॉडी की टेंडेंसी है कि उनके जॉइंट्स को स्टिफ कर देता है, तो उस केस में हम उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए, आर्थराइटिस को और माइग्रेट होने से बचाने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस पेशेंट को गाइड करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों पैर बेंड करके लेफ्ट और सिर राइट की तरफ, देन फिर रिलैक्स, फिर दोनों पैर राइट, फिर रिलैक्स, दोनों पैर बेंड करके फिर लेफ्ट, जितना हो सकता है उतना हम इस तरह से बेंड करेंगे, रिलैक्स, देन फिर राइट की तरफ रिलैक्स। इससे हमारा हिप जॉइंट की मोबिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, लोअर स्पाइन की भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आते हैं हैंड्स पे। अब हम पैर को रिलैक्स कर लेंगे। अब अपर स्पाइन की तरफ बढ़ते हैं। पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपने हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएं, देन फिर नीचे की तरफ लाएं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरह से शोल्डर की एक्सरसाइज होती है जिसमें कि आप शोल्डर आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसको बहुत ही रिलीफ मिलेगा और रेंज ऑफ मोशन उसका मेंटेन रहेगा, रेंज ऑफ मोशन कम नहीं होगा। इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज के लिए। दोनों हैंड को ऐसे शोल्डर पे रखो और क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5, देन रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज सर्वाइकल की, जिसमें हम पेशेंट को सेल्फ करने के लिए कहते हैं कि आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज करें, जिसमें कि गर्दन को राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, laterally down, medially down and clockwise and anti-clockwise. Again फिर left, right, up, down, laterally down, medially down, clockwise एंड एंटी क्लॉकवाइज। सर्वाइकल के लिए ये एक्सरसाइज भी 3 to 5 रेपिटेशंस मॉर्निंग में डेली आर्थराइटिस पेशेंट को करने के लिए गाइड करते हैं, जिसमें कि
कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस मोस्टली ज़्यादा होते हैं, जिनके कि स्पाइन पे अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, सर्वाइकल स्पाइन पे। लेकिन एक इसमें प्रिकॉशन भी है, जो कि अगर पेशेंट को चक्कर आते हैं या गिडनेस है किसी वजह से, नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो पेशेंट को हम ये सर्कमडक्टिव मूवमेंट नहीं कहते हैं करने के लिए, मना करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है। जिस पेशेंट को गिडनेस, नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत होती है, उस पेशेंट को हम मॉर्निंग में नहीं, कभी भी हम ये सर्कमडक्टिव जो सिर के मूवमेंट है उसको करने के लिए मना करते हैं। तो ये आज की कंप्लीट फुल बॉडी जो मॉर्निंग की एक्सरसाइजेज होती है अर्थराइटिस पेशेंट पे, आज मैंने आपको वो बताया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और प्लीज़ अपने लिए डेली 10 से 15 मिनट सुबह में ज़रूर निकालें, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को अर्थराइटिस से बचाने के लिए। ये जो मैंने अभी एक्सरसाइजेज आपको बताई वो मॉर्निंग में ज़रूर करें, औरों को भी गाइड करें, जिसे नीड हो उसे भी फॉरवर्ड करें, बताएं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉल करके भी, वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, या नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।